सबको लगता है कि अभीरा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच कुछ और ही है। अस्पताल के उस कमरे में जहां हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था, वहीं अचानक एक चमत्कार होता है। मशीनों की धीमी आवाजों के बीच अभीरा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर और नर्सेस तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे अभीरा आंखें खोलती है। मुक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, माँ, आप वापस आ गई। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बच्ची की हिम्मत और समय पर लाने की वजह से ही आपकी जान बच पाई है। लेकिन जैसे ही अभीरा को होश आता है, वो एक पल भी रुकना नहीं चाहती। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा होता है और एक ही नाम उसके दिमाग में घूम रहा होता है, मेहर। वो मुक्ति का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा, हमें अभी जाना होगा। अगर हम देर कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुक्ति डर जाती है। वो कहती है कि माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन अभीरा इस बार रुकने वाली नहीं होती। वो कहती है, इस बार अगर मैं चुप रही तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब मेहर को उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। उधर दूसरी तरफ शादी का माहौल अपने पूरे शबाब पर होता है। मेहर दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और घबराहट ज्यादा दिख रही है। उसने पहले ही सबके मोबाइल इकट्ठा करवाए हैं ताकि कोई भी अरमान से या बाहर किसी से संपर्क ना कर सके। उसे डर है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। वो हर रस्म जल्दी जल्दी पूरी करवाना चाहती है, जैसे उसे पता हो कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अरमान भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो बार बार मेहर से पूछता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, लेकिन मेहर हर बार बात को टाल देती है। घर वाले भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई से अनजान है। और फिर आता है वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू होने वाली होती है, अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, इतनी भी क्या जल्दी है मेहर। सबकी नजरें एक साथ पीछे मुड़ती हैं और जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अभीरा जिंदा पुलिस के साथ मंडप के बीच खड़ी होती है। मेहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। अरमान, दादीसा, तानिया सभी के होश उड़ जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हो सकता है। अभीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी हालत अभी भी कमजोर है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मजबूत हैं। वो सबके सामने कहती है, मेरी जान इस बच्ची ने बचाई है और मुझे मारने की कोशिश किसने की वो आज सबके सामने आएगा। मेहर घबरा जाती है और तुरंत कहती है, ये सब झूठ है, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। लेकिन इस बार अभीरा पूरी तैयारी के साथ आई होती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, इसे गिरफ्तार कीजिए, इसने मुझ पर हमला किया है। मेहर हंसते हुए कहती है, सबूत है तुम्हारे पास। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी सा आगे बढ़ती हैं और कहती है, सबूत हमारे पास है। वो अभीरा को उसका मोबाइल देती हैं, जिसमें वो वीडियो मौजूद होता है जो मेहर ने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया था, लेकिन ट्रांसफ़र होकर सुरक्षित बच गया था। जैसे ही वो वीडियो सबके सामने चलता है, पूरा सच खुलकर सामने आ जाता है। मेहर की हर चाल, हर साजिश, सब कुछ। अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखते हैं। वो मेहर से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्यों? और फिर मेहर टूट जाती है। गुस्से और डर में आकर वो खुद ही अपना सारा सच उगल देती है। उसके शब्द सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। मनीषा कहती है, अच्छा हुआ ये हमारे घर नहीं आई, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देती। और आखिरकार पुलिस आगे बढ़ती है। मेहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी सारी चालाकियां उसी पर भारी पड़ जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या यहीं खत्म हो जाएगा मेहर का खेल? क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? और क्या मुक्ति की ये बहादुरी आगे उनकी जिंदगी बदल देगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां हर पल नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है।